फॉर अ पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस ईच टिकट कॉस्ट ₹35 into 1/2 if 308 टिकट आर सोल्ड फॉर द शो हाउ मच मनी हैज बीन कलेक्टेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि सर हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, कोई सर्कस का शो है जिसका टिकट का दाम कितना है 35 into 1/2, मतलब 35.5 रुपीज एक टिकट का दाम है, और टोटल टिकट कितना बिका है सर 308 टिकट बिक गया है। देखिए क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है सर, द कॉस्ट ऑफ वन टिकट ऑफ सर्कस शो, यही है ना, ऑफ सर्कस शो इक्वल टू सर ₹35 into 1/2। कन्वर्ट कर लो कितना हो जाएगा ये, 35 इंटू कितना 70 प्लस का 1 71/2। ठीक है, इतना रुपीज है। अच्छा, नंबर ऑफ टिकट कितना सोल्ड हुआ है, एंड नंबर ऑफ टिकट नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इक्वल टू कितना है, ये सर 308। देयर फोर टोटल निकालना क्या है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड, देयर फोर टोटल अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे सर, एक का दाम से मल्टीप्लाई कर लें सर, एक दाम में है ना 71/2 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 308। चलो ये कटने वाला नंबर है, इवन है इसीलिए कट जाएगा, ये कटेगा कितना से 154, डन हो गया, ये कट गया तुम्हारा 154 से कटा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, रुपीज कितना 71 इंटू कितना होगा 154, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो इसको जल्दी से एवरीबॉडी, लेट्स डू योर सेल्फ, करिए मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 154 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर 70 प्लस 1 से, है ना, एक जीरो को यहाँ बैठा देते हैं, 7 to 4 कितना होगा 28, कैरी 2, 7 to 5 35 प्लस 2 कितना 37, कैरी 3, 7 प्लस 3 कितना 10, और लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई कर लो मतलब कितना 154 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4, 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, ये तुम्हारा कितना होगा 0 1, कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू रुपीज 10,934, इट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड। आया आंसर आप लोग का, आया आप लोग आंसर आया। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना एवरीवन, चलो बढ़ेंगे, डू इट फास्ट, राइट, चलिए 9 नंबर देखिए, 9 बोर्ड आर स्टैक्ड ऑन अ टॉप ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बोर्ड के ऊपर दूसरा बोर्ड रख दिया गया तो हाइट तो बनेगा ना, आएगा ना, ठीक है। 9 बोर्ड आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 3 into 2/3 सेंटीमीटर, हाउ हाई इज द स्टैक, है ना, बात समझ आया कि नहीं आया, तुम्हारे पास जैसे मान लो कि अगर हम इस तरह से एक स्केल के ऊपर एक स्केल रखे तो पूरा धीरे धीरे मोटा बनेगा ना लेयर, एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी, एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी, क्या होगा फिर मोटाई तो बढ़ेगा, है ना। क्वेश्चन तुम्हारा उसी पर बेस्ड है कि यहाँ को क्या बोला गया है, यहाँ क्या बोला गया है 9 बोर्ड आर स्टैक्ड, एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा समझ में, लाओ अपना कॉपी लाओ, ये वाला कॉपी लाओ, देखो क्वेश्चन समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये तुम्हारा एक बोर्ड है, ठीक है, जैसे मान लो इस पेज का एक पेज है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ क्या क्वेश्चन है 9 बोर्ड आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, तो मान लो तुम्हारा ये बोर्ड है, इस तरह से बोर्ड को सर एक के ऊपर एक रखेंगे तो जैसे मान लो कि धीरे धीरे क्या होगा मोटाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जैसे पेज का मोटाई बढ़ रहा है ना, उसी तरह से सर बोर्ड को एक के ऊपर एक रख दिया गया ऐसे ऐसे करके, तो क्या हो गया मोटाई बढ़ गया है ना। तो तुम्हारे पास में यहाँ गिवन क्या है, तुम्हारे पास में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि सर एक बोर्ड का मोटाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, द थिकनेस मतलब क्या होता है मोटाई, अब द बोर्ड कितना दिया हुआ है सर, गिवन देखिए क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, द थिकनेस ऑफ वन बोर्ड इक्वल टू हाउ मच सर, इज है सर 3 into 2/3 सेंटीमीटर, वैल्यू कितना हो जाएगा 3 3 9 + 1 9 + 2 कितना 11/3 सेंटीमीटर, हो गया ना। और निकालना क्या है 9 बोर्ड का थिकनेस क्या होगा, है ना, चलिए, एंड टोटल
बोर्ड कितना है? यस सर 9। देयर फोर टोटल थिकनेस जो होगा, टोटल थिकनेस जो होगा वो कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है? 11/3 मल्टीप्लाई बाई 9, ये कटेगा किससे? 3 से कटेगा तो वैल्यू कितना आ गया? 11 इंटू 3 मतलब कितना सर? 33 सेंटीमीटर हो गया, है ना। एक का मोटाई 11/3 सेंटीमीटर है और टोटल कितना है? 9, कितना हो गया? 33 सेंटीमीटर हो गया। ये तो आसान से भी क्वेश्चन आसान है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ाए आगे। यानी तुम्हारा कितना? 33 सेंटीमीटर मोटा होगा। कितना मोटा होगा जी? 33 सेंटीमीटर का अगर हम लोग बात करें तो कितना मोटा होगा, है ना? है 33 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा जी? 1 2 3, अरे वाह, देखो इतना मोटा ना 30 सेंटीमीटर दिखा रहा है, यानी धीरे धीरे जब है ना इतना से भी ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा, समझ के दे रहे हो, इससे भी ऊंचा हो जाएगा जी, इतना मोटा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीवन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 नंबर। हटाएं इसको, आओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में। रोहित टेक 4 इंटू 4/5 मिनट टू मेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क। बहुत बढ़िया, ए सर्कुलर पार्क है, आप लोग भी गए होंगे पार्क में, है ना, गोल गोल पार्क रहता है। क्या बोला गया है? राहुल, रोहित नाम का लड़का है ना, रोहित ऐसे दौड़ा और कितना टाइम लगा दिया? एक कंप्लीट राउंड मारने में कितना? 1 राउंड कितना लिया? 1 राउंड कंप्लीट किया है 4 इंटू 4/5 मिनट में, है ना। अच्छा, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड। अच्छा, राउंड कितना मारना है? 15 राउंड, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। आइए सर, यहाँ पर क्या है? टाइम टेकन बाय राहुल, टाइम टेकन बाय राहुल फॉर 1 राउंड, 1 राउंड ऑफ किसका? किसका है ये? राउंड ऑफ द सर्कुलर पार्क, है ना। टाइम टेकन बाय राहुल फॉर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क, यस, सर्कुलर पार्क इक्वल टू हाउ मच सर? इट इज सर 4 इंटू 4/5 मिनट। ये कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 5 सर 20 + 4 कितना? 24, 24/5 मिनट हो गया। आया समझ में? एक राउंड के लिए क्या कर रहा है ये? इतना मिनट ले रहा है, ठीक है। अब करना क्या है? हाउ मच टाइम, देयर फोर टोटल टाइम टेकन बाई राहुल फॉर कितना राउंड? फॉर 15 राउंड, फॉर 15 राउंड इक्वल टू हाउ मच? मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 24/5 सर एक राउंड के लिए है, और टोटल कितना लगाना है इसको? लगाना है सर 15 राउंड, है ना। तो क्या करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक कटेगा 3 से, तो कितना हो गया? 24 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 72 मिनट हो गया ना। कन्वर्ट कर लो आवर में, तो 1 आवर हो जाएगा, एंड कितना हो जाएगा? 12 मिनट हो जाएगा आंसर। 1 घंटा 12 मिनट लगेगा, है ना। डन, सिंपल था। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाएं। आइए एवरीवन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर विच वन सर? 11 नंबर। अमित वेट 35 kg, हिज सिस्टर कविता वेट इज 3/5 ऑफ अमित वेट, ठीक है। हाउ मच डज कविता वेट? तो यहाँ बताना कितना है तुमको बताना है कि सर कविता का वेट कितना है। हाउ मच डज कविता वेट? सर देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या है वो लिखिए। गिवन हमारे पास में सर क्या? वेट ऑफ अमित कितना है सर? वेट ऑफ अमित यह कितना? 35 kg, इट इज सर 35 kg। अच्छा, वेट ऑफ कविता क्या कितना दिया हुआ है? वेट ऑफ कविता कितना दिया हुआ है सर? एंड वेट ऑफ कविता इक्वल टू कितना है? तो ये है सर कितना? 3/5 ऑफ अमित वेट, यही ना बोला गया है, अमित वेट। देयरफॉर द वेट ऑफ कविता जो होगा, वेट ऑफ किसका? कविता जो होगा कितना हो जाएगा सर? 3/5 इंटू अमित का वेट से मल्टीप्लाई कर लो, यही ना करोगे। अमित कितना है? 35 है, यही है। किसे कटेगा? 7 से कटेगा, वैल्यू कितना हो गया? 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 21 kg। तो अमित का वेट है 35 kg और उसकी बहन है कविता जिसका वेट कितना है? 21 kg है। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। चलिए
तो यहाँ सिंपल सा था, रिलेशन खत्म हुआ, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।